और स्वरूप में बनाया है। देखिए, शैतान कभी भी ना परमेश्वर से डायरेक्टली लड़ाई तो लड़ नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो उसकी सृष्टि को परेशान करेगा। उसकी सृष्टि कौन है? उसकी सबसे खूबसूरत कलाकृति हम मनुष्य हैं। उसने अपने हाथों से हमारे एक-एक अंग को माता के गर्भ में बुना है। बिलीव मी, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मुझे पता है कि जब माता के गर्भ में बच्चा बनता है तो सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड बनती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुन रहा है। जब ब्रेन बनता है तो ऐसा लगता है कोई उसे बुन रहा है। एक एक अंगों को उसने हमारे लिए बुना है हमारी माता के गर्भ में, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं हैं। वो इन सब को क्या करता है? टारगेट करने की कोशिश करता है, ये जताते हुए, या ये कहें कि वो परमेश्वर से बदला लेने के लिए इस तरह की ट्रिक्स अपनाता है कि हमारा जीवन खराब हो जाए। चौथी बात, शैतान आपके बर्ताव को ही नहीं चाहता कि वो बदल जाए, पर वो आपसे अपने लिए आराधना को चाहता है। जी हाँ, आप जानते होंगे कि यीशु मसीह का शैतान ने भी सामना किया और उसकी परीक्षा की, और परीक्षा करते वक्त उसने यीशु मसीह से कहा एक वचन, यदि तू मुझको दंडवत करे तो ये सारा राज मैं तुझे दे दूंगा, है ना। तो परमेश्वर से वो यही चाहता है कि आपका जो बनाया हुआ इंसान है वो आपके सामने ना झुकते हुए मेरे सामने झुके। और वो कैसे होगा? हम कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं? हम ना चाहते हुए भी या ना करते हुए भी हम कभी कभी उसकी आराधना करते हैं। कैसे? हम पाप करते हैं। और शैतान की आराधना करने का मतलब यह है कि उसके लिए पाप करना जो वो हमारे मन में डाले। दूसरा, उस पाप के प्रति पूरी तरह समर्पित होना। तीसरा, उस पाप में ही जीवन को जीना। तो हम निरंतर परमेश्वर के साथ साथ हम उसकी आराधना भी करते हैं, और ऐसे में शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि आप तो हैं पापी, आप तो सारे पाप कर ही रहे हैं। पांचवी मुख्य बात है कि आपकी जो आत्मा है उसे उसे आदम ने पहले ही बेच दिया था। जी हाँ, जो आदम ने पहला पाप किया था तो अपनी आत्मा को पाप के हाथों, पाप के द्वारा जो है शैतान को बेच दिया था। और क्या हुआ था? बाइबल में क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:18-19 में, तुम चांदी या सोने से नहीं बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू से मोल ले लिए गए हो। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या किया? हमारी उस आत्मा को अपनी जान के बदले वापस शैतान के हाथों से ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, ये बात को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैतान का कब्जा हमारी आत्मा पर नहीं है अब। इसीलिए वो क्या करता है? वो हमें पाप के द्वारा बहलाता है, फुसलाता है, हमें पाप में ले जाता है, हमें अविश्वास में ले जाता है, और इसी के थ्रू वो परमेश्वर से क्या करता है? बदला लेने की कोशिश